बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम एक ऐसे मसले पर बात करेंगे जिसको बहुत सारे जो लादीन किस्म के मुल्हिद किस्म के लोग हैं या फिर चंद मुनकर जो अहादीस के मुनकर हैं वो इस मसले को बहुत ज़्यादा हवा दे रहे हैं। मसलन जैसा कि आप लोगों ने पढ़ लिया होगा कि ऊँट के पेशाब का मसला। अच्छा, ये मसला जो लोग बयान कर रहे हैं इसके अंदर एक सही बुखारी की हदीस पेश करते हैं 233 और वो इसको मंसूब करते हैं इस कौल को हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। अब हम सब जानते हैं कि सही बुखारी जो है वो सहीहैन यानी किताबों में उसका शुमार है। इसकी अहादीस जो हैं वो सही अहादीस होती हैं, इसलिए कई मुसलमान बहन भाई हमारे इस सिलसिले में परेशान हैं और उन्होंने ये सवाल भी किया और बहुत सारे लोगों ने इस पर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा काम करके इसको एक्सप्लेन किया। लेकिन आज हम फिर कोशिश करेंगे क्योंकि मेरे चंद दोस्त अहबाब उन्होंने कहा कि अगर हो सके तो दोबारा हम इसके ऊपर एक वीडियो बना दें जी। तो आज हम वो हदीस भी डिस्कस करेंगे और ये मसला भी आपके सामने बयान करेंगे। इसको स्टार्ट करने से पहले मैं ये कुरान मजीद की आयत सूरह आराफ की जो आपको नज़र आ रही है 157 ये आपके सामने है और इसका ये हिस्सा जो हाईलाइट हुआ है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व युहिल्लु लहुमुत-तय्यिबाति व युहर्रिमु अलैहिमुल खबाइस, यानी ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कुरान की आयत है जिसमें आप तर्जुमा देख सकते हैं। और वो जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के की जो नबी उम्मी हैं पैरवी करते हैं, यानी जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो नबी उम्मी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाया गया और उम्मी जो उनकी पैरवी करते हैं, जिनको वो अपने यहाँ तौरात और इंजील में लिखा हुआ पाते हैं, वो इन्हें नेक काम का हुक्म देते हैं और बुरे काम से रोकते हैं। अब ये है तर्जुमा वो जो हाईलाइटेड पोर्शन था कि और पाक चीज़ों को उनके लिए हलाल करते हैं और नापाक चीज़ों को उन पर हराम ठहराते हैं। तो देखा जाए तो जिस पर वो मुल्हिदीन और बाकी लोग सवाल करते हैं मुसलमानों से अक्सर तंग करने की गर्ज से कि जनाब सही बुखारी की इस हदीस के अंदर ये पैगाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जोड़ा जाता है। मसलन नाउज़ुबिल्लाह के ऊँट का पेशाब पीने का हुक्म उन्होंने अस्तग़फिरुल्लाह दिया। अब वो हदीस पहले हम इस आयत के बारे में आपको थोड़ा सा बता देंगे। तफसीर कुर्तबी इसके अंदर ये देखें, ये इसी आयत की तफसीर है जिसके अंदर इमाम मालिक और इमाम शाफ़ी का बयान मौजूद है इस तय्यबात के से रिलेटेड और ख़बाइस से। सो उन्होंने इन दोनों ने इससे मुराद मुहल्ललात यानी हलाल चीज़ें और ख़बाइस से मुराद हराम चीज़ें ली हैं कि इसके अंदर वही चीज़ें ज़िक्र की गई हैं जिनसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मना फरमाते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर ये देखें, ये है वो हदीस जिसका सहारा लेकर ये फितना या ये धोखा हमारी आवाम को देना चाहते हैं और हमारी सहीहैन या किताबों के बारे में गलत शकूक और शुबहात लोगों के अंदर पैदा करना चाहते हैं। ये हदीस है सही अल बुखारी की 233, ठीक है। अब हम इसको शुरू से देखते हैं। ये उर्दू में मैंने कर दी है, वैसे इंग्लिश में भी आपके लिए मौजूद है। उर्दू के अंदर ये देखें, हमसे सुलेमान बिन हर्ब ने बयान किया, उन्होंने हम्माद बिन जैद से, वो अय्यूब से, और वो अबू क़लाबा से और वो हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत करते हैं कि कुछ लोग अक्ल या उरैना, ये कबीला ब्रैकेट में आप देख रहे हैं, कि मदीना में आए और बीमार हो गए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें लिका में जाने का हुक्म दिया और फरमाया कि वहाँ ऊँटों का दूध और पेशाब पिएँ। ये देखें, ये वो हिस्सा है जिस पर ये लोग बहुत एतराज़ करते हैं। ये मैंने हाईलाइट कर दिया है। चुनाचा वो लिका चले गए और जब अच्छे हो गए तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चरवाहे को कत्ल करके वो जानवरों को हाँक कर ले गए। सुबह रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास इस वाक़े की खबर आई तो आपने इनके पीछे आदमी दौड़ाए। दिन चढ़े वो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पकड़ कर लाए गए। आपके हुक्म के मुताबिक इनके हाथ पाँव काट दिए गए और आँखों में गर्म सलाखें फेर दी गई। इस तरह ये हदीस जारी है। अच्छा, इस पर बहुत सारे हमारे उलमा ने और बहुत सारे अच्छे जिनको मैं ख़ुद भी पसंद करता हूँ उन्होंने इसके ऊपर राय ये दी है कि इससे के अंदर बीमारी के अंदर जो है ना ऐसी चीज़ को जायज़ कर दिया गया होगा या कर दिया है और ये बीमारी से मुंसलिक किया है कि क्योंकि वो बीमार थे इसलिए उन्हें ऊँट के पेशाब का हुक्म दे दिया गया। और इस तरफ भी अगर आप देखें, ये अरबी के अंदर ये हदीस जो लिखी है व अन यशरबू मिन अबवालिहा व अलबानिहा, ये इसका तर्जुमा जो है यहाँ पर ये हुआ है कि दूध और पेशाब।
आप बहुत सारे मुसलमान, क्योंकि हमारी मोहब्बत जो कि बिल्कुल हक़ है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से होनी चाहिए कि ऐसी चीज़ को उनसे मंसूब करने के मामले में मुसलमानों को क्या करना चाहिए। अब इसमें दो चीज़ें हैं। पहली चीज़ ये देखें कि कोई भी जो हदीस है उससे आपको कोई भी इस्तदलाल इस्तंबात या कोई चीज़ अखज़ करने के लिए दो चीज़ों को गौर करना पड़ता है। नंबर वन, ये जो आपको टॉप पे नज़र आ रही है कि उसकी सनद यानी चेन ऑफ नरेशन, ये इसके ऊपर हमारे अकाबरीन ने माशाल्लाह बहुत ज़्यादा काम किया है रावियों के ऊपर कि वो सिक्का रावी हैं, सच बोलते हैं, उनका किरदार कैसा है और वो क्या मतलब है, सेहत उनकी कैसी है, यानी हाफजा उनका कैसा है। ये सब चीज़ें देख कर उसकी चेन ऑफ नरेशन या सनद को डिक्लेयर किया जाता है। ये जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये सही हदीस है और सही बुखारी के अंदर है, इसलिए ही सही बुखारी को सही ऐन कहा जाता है। अब इसकी चेन ऑफ नरेशन में आपको हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का नाम नज़र आ रहा होगा, तो इसकी चेन ऑफ नरेशन जो है वो तो ठीक है। अब दूसरी बात, जो हदीस से कोई चीज़ अखज़ करने से पहले कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से चीज़ मंसूब करने के लिए एक पॉइंट और हमें देखना चाहिए और देखना पड़ता है, इल्म हदीस के अंदर मौजूद है, वो है उसका मतन। अब मतन के मामले में आपको ये देखना पड़ता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात, कुरान और आपकी तालीमात, आपके किरदार और जो है ये कि अकली तौर पर ये चीज़ एक्सेप्टेबल है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मंसूब की जाए। यानी बिल्कुल ही अपनी अकल नहीं लड़ानी, लेकिन ये है कि आपको मतन को देखना पड़ना, और ये एक ख़ास तरह का इल्म है। ऐसे बहुत सारे अकाबरीन मौजूद हैं जिन्होंने इसके ऊपर काम किया है और इस तरह के मतन के ऊपर, हदीस के मतन के ऊपर अपने इल्म को पेश किया है और बहुत अच्छे अंदाज में। इससे अब ये जो मुल्हिदीन हैं वो क्या करते हैं कि वो इस बात को आगे रख कर सही बुखारी या सही हैन या हदीस की क्रेडिबिलिटी को चैलेंज करते हैं। हालांकि प्यारे बहन भाइयों, इससे सही बुखारी की क्रेडिबिलिटी या सही हैन की क्रेडिबिलिटी को या इल्म हदीस की क्रेडिबिलिटी को फ़र्क नहीं पड़ेगा। अभी आप देखेंगे कि ये हदीस बेशक सही है मगर ये मुकम्मल बयान नहीं है। यानी अभी हम इसको आगे लेकर चलेंगे, मैं आपको मज़ीद एक्सप्लेन करूँगा कि जब हम इसके मतन के ऊपर काम करेंगे तो हमें पता चलेगा कि ये हदीस बेशक सही है मगर क्योंकि यहाँ पर ये मुकम्मल बयान नहीं है, इसलिए इससे चीज़ अखज़ करना और उसको मंसूब करना हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये दुरुस्त अमल नहीं होगा। जी अच्छा, अब क्योंकि सही बुखारी जिस पर हमारा इजमा है कि ये सही ऐन है, तो हमने दूसरी हदीस भी सही बुखारी से ही पेश करनी है इसी वाक़े से रिलेटेड, और वो आपके सामने पेश खिदमत है। ये है जी सही अल बुखारी 5685, ये आपको नज़र आ रही होगी। ये बुक 76 और हदीस नंबर 8 उसमें बन जाती है, लेकिन ये जनरली सही अल बुखारी 5685। अच्छा, अब हम ऊपर चलते हैं तो ये हदीस भी जो है आप देखें कि हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है। ठीक है, इसकी चेन हम पढ़ते हैं। अब ये देखें, हमसे मुस्लिम बिन इब्राहीम ने बयान किया, कहा हमसे सलाम बिन मस्कीन अबू रूह बसरा ने बयान किया, कहा हमसे साबित ने बयान किया, उनसे हज़रत अनस रज़ी। अब ये भी सही बुखारी में है तो इसकी चेन ऑफ नरेशन जो है वो तो इसकी भी सनद सही है। अब हम जाते हैं मतन की तरफ। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कि कुछ लोगों की बीमारी थी, उन्होंने कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमें क़याम की जगह इनायत फरमाएं और हमारे खाने का इंतज़ाम कर दें। फिर वो लोग तंदुरुस्त हो गए तो उन्होंने कहा कि मदीने की आबो हवा ख़राब है, चुनाचा हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुकाम हर्रा में ऊँटों के साथ उनके क़याम का इंतज़ाम कर दिया और फरमाया, यहाँ से आपने गौर करना है, और फरमाया कि इनका दूध पियो। यहाँ पर आप देखें कि यहाँ पर पेशाब का जिक्र नहीं है, यहाँ पर दूध का जिक्र है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको हुक्म दिया या फरमाया कि आप इनका दूध पिएं, ये जो ऊँट हैं। जब वो तंदुरुस्त हो गए तो उन्होंने आपके चरवाहे को कत्ल कर दिया और ऊँटों को हाँक कर ले गए। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके पीछे आदमी दौड़ाए और वो पकड़े गए। अब आप यहाँ पर देखें, क्योंकि वो जिस किस्म के ख़बीस तबीयत के वो इंसान थे, तो ये जो माजरत ये जो पेशाब का पीना है, ये उन्होंने ख़ुद अमल किया हो या रावी ने उनसे अखज़ किया हो या इसके ऊपर बहुत सारी उन्होंने दलाइल दी हमारे काबिनी ने, लेकिन यहाँ पर आप देखें कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको पेशाब पीने का हुक्म नहीं दिया। ये भी सही बुखारी की हदीस है 5685। और यहाँ पर आप ये देखें, आपको यहाँ पर हाईलाइट हुआ होगा अशरबू अलबानहा,
यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको दूध पीने का हुक्म दिया। ये उन्होंने खुद ज़ाती तौर पे जो भी कोई अमल किया हो, क्योंकि उनकी देखें आगे दोनों हदीस में नज़र आ रहा है कि उन्होंने ना सिर्फ सहाबी को कत्ल किया, फिर चोरी की, अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जंग की। तो ऐसे तबीयत के लोग, उनसे ये हुक्म जोड़ देना, हमारा ये ख्याल है कि जो पहली हदीस है जिसको वो गलत अंदाज में पेश करते हैं वहाँ पर मुकम्मल वाक़या नहीं मौजूद, इसलिए हम में ये गलत चीज़ पैदा होती है। अच्छा, इसके बारे में आप ये देखें कि इस तरह की कई और मिसालें हमें मिल जाएंगी। सनद तो उनकी बिल्कुल ठीक है, अगर आप सही बुखारी से ही देखें, क्योंकि सही बुखारी के जो तीसरी हदीस है, अब अगर आप ये देखें तो ये तीसरी हदीस, इसकी सनद बिल्कुल ठीक है, ठीक है, क्योंकि सही बुखारी के इसके अंदर बयान है हज़रत ये देखें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर होने वाली पहली वही के बारे में। अब इस हदीस के मुताबिक पहली वही जो है वो इकरा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक, यानी इसको बयान किया गया है कि ये पहली वही है, ठीक है। और इसके अंदर ये मुकम्मल हदीस है, ये आपको इस तरफ नज़र भी आ रहा होगा हाईलाइटेड, कि ये जो है, मैं इसको अगर हाईलाइट कर सकूं कि ये इसके अंदर, हम इसको उर्दू में कर देते हैं ताकि ये पढ़ने में, ये देखें यहाँ पर इस हदीस के अंदर ये बयान किया गया पहली वही के बारे में कि वो वही जो है वो इकरा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक, ये है जी। तो ये हदीस है सही अल बुखारी की 4922। इसके अंदर ये हदीस आप देख सकते हैं, आई आस्ट अब्बा सलमा, ये इंग्लिश में, इसमें उर्दू में अभी उनका वर्जन मौजूद नहीं है। इसके अंदर भी पहली वही का जिक्र हो रहा है। और अगर आप यहाँ पर देखें कि ये हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से ये रिवायत है कि उन्होंने ये फरमाया कि जो पहली वही है वो सूरह अल मुदस्सिर, यानी या अय्युहल मुदस्सिर कुम फ़ांज़िर, ये यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा कि उन्होंने जवाब ये दिया कि ये पहली वही थी। अब देखा जाए तो दोनों की चेन ऑफ नरेशन जो है, यानी सनद तो बिल्कुल ठीक है, दुरुस्त है, मगर इसके अंदर आपको मतन देखना पड़ेगा। और मतन देखने के लिए काबरीन ने बहुत ज़्यादा काम किया। आम लोग इसके ऊपर इस कदर अभी गौर नहीं करते, इसलिए समझते हैं कि इसके अंदर तज़ाद पाया जाता है। हरगिज़ तज़ाद नहीं पाया जाता। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हमारी उम्मत पर यह फ़ज़ल किया कि ऐसे उलमा और काबरीन हम में रखे जो इसमें ख़ासी मेहनत करते हैं, जो अपना काफ़ी ज़्यादा वक्त देते हैं, जिन्होंने इल्म हदीस को ना सिर्फ सनद के ऊपर काम किया बल्कि मतन के ऊपर भी काम किया, ताकि सही मैसेज हम तक पहुंच सके और सही बात ही हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मंसूब की जा सके। तो